बंगाल में भगवा लहराने के साथ ही शुभेंदु सरकार फुल एक्शन में। अब पश्चिम बंगाल में बनाए गए अवैध मदरसे भी सरकार के टारगेट पर है। शुभेंदु सरकार ने साफ कर दिया, बंगाल में अवैध मदरसे बंद होंगे। बंगाल सरकार के मंत्री खुदीराम टुडू ने ऐलान कर दिया है कि राज्य में अवैध मदरसों को बंद कराया जाएगा। अवैधभावे यदि कोनो माद्रासा चले सेगुलो आमी बातिल करे देबो। इससे पहले सड़क पर नमाज पर रोक, धार्मिक स्थलों के लाउडस्पीकर की आवाज तय सीमा में रखने का आदेश, बॉर्डर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को जमीन ट्रांसफर जैसे सख्त फैसले शुभेंदु सरकार ने लिए। और मंत्री खुदीराम टुडू ने साफ कर दिया कि पिछली सरकार में फर्जी एसटी प्रमाण पत्र बांटे गए, जनजातीय लोगों के साथ धोखा किया गया, उस प्रथा को भी शुभेंदु सरकार समाप्त करेगी। दुआरे सरकारेर नाम करे तृणमूल सरकार जेभावे मुड़ी मुर्गिर मतो फेक एसटी सार्टिफिकेट देवा হয়েছে, এই फेक एसटी सार्टिफिकेट के আমরা निर्मूल করব। योगी का भगवा मॉडल अब शुभेंदु बंगाल में अपना रहे हैं और ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। हरियाणा के जींद में रोडवेज की बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बस में सवार तकरीबन 40 यात्री घायल हुए, ड्राइवर को भी गंभीर चोट आई। इस हादसे के बाद सीसीटीवी भी सामने आया कि स्कूटी सवार बिना देखे रोड को क्रॉस करता है। ड्राइवर उसे बचाने के लिए अचानक बस को मोड़ देता है, जिसमें बस डिवाइडर पर चढ़कर उछलते हुए गेस्ट हाउस की दीवार को तोड़ते हुए पलट जाती है। बस के पलटते ही मौके पर कोहराम मच गया। राहगीरों और आसपास की दुकानों ने तुरंत मौके पर दौड़ लगाई और बस के शीशे तोड़कर फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। पुलिस ने मौके पर 2 क्रेन को बुलाकर बस को उठाया, जिसके बाद यातायात बहाल हो सका। यूपी के कानपुर में उस समय हड़का मच गया जब अपने पति को जेल से छुड़ाने की मांग को लेकर एक महिला पुलिस ऑफिसर परिसर में बने हुए मोबाइल टावर पर चढ़ गई। कई घंटों तक पुलिस प्रशासन लाउडस्पीकर पर प्रयास करता रहा, लेकिन सीमा टस से मस नहीं हुई। सीमा ने साफ कह दिया, पति आएगा तभी नीचे उतरूंगी। लंबी मशक्कत के बाद प्रशासन को कोर्ट से अनुमति लेकर महिला के पति को जेल से मौके पर लाना पड़ा। पति को देखते ही महिला टावर से नीचे उतर गई, जिससे पुलिस और प्रशासन ने राहत की सांस ली। पति को सामने देख महिला टावर से नीचे आ गई और दोनों एक दूसरे से लिपटकर खूब रोने लगे। थोड़ी देर में महिला बेहोश हो गई। आनन फानन में महिला को पुलिस कार्यालय के अंदर ले जाया गया, उसे पानी पिलाया गया और फिर उसकी हालत स्थिर हो गई। एमपी के टीकमगढ़ में 2 लाख और बुलेट नहीं मिलने पर दूल्हा बारात लेकर भाग गया। इसके बाद शादी की खुशियों के बीच चीख पुकार मच गई। परिजनों ने पुलिस में जाकर शिकायत की। आरोप है कि वर पक्ष ने शादी के दौरान 2 लाख रुपए नगद और बुलेट मोटरसाइकिल की मांग रख दी। जब लड़की पक्ष ने असमर्थता जाहिर की तो दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि दूल्हे पक्ष ने शादी करने से ही इनकार कर दिया और अधूरी रस्में छोड़कर बारात वापस लेकर चले गए। इसलिए घरे के हमारे पापा गए थे तो 2 लाख रुपए दे आए थे, सोने की जंजीर दे आए थे, सोने की अंगूठी दे आए थे, अपाची गाड़ी दे के आए थे। वहाँ से 9 तारीख को पक्का करके आए। सवेरे 10 तारीख को हमारा खाना था, बारात आने थी, इसलिए वो आए। तो यहाँ पर आके टीका में वो बोले कि हमें मतलब 2 लाख रुपए और चाहिए। तो हमारे पास 2 लाख रुपए नहीं थे और वो गाड़ी बुलेट चाहिए थे, इसलिए वो भाग गए इधर से, बारात लेके अपने यहाँ से चले गए। आप तस्वीर देख सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात लड़की के घर वालों ने अपने सामर्थ्य के हिसाब से सभी चीजें इकट्ठा की थी, लेकिन दहेज के लालची लोगों ने एक बेटी के सपनों का घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया। शादी की खुशियों से सजा हुआ ये घर कुछ ही घंटों में मातम और आंसुओं में तब्दील हो गया। गुजरात के गिर नेशनल पार्क में रोंगटे खड़े कर देने वाली एक तस्वीर सामने, जहां घूमने आए पर्यटकों ने एक साथ शेर और शेरनी को शिकार करते हुए अपने मोबाइल में कैद किया। वीडियो में पर्यटकों की गाड़ी खड़ी नजर आती है, इससे ठीक पीछे एक शेरनी है। अचानक शेरनी की नजर दूर से आती हुई गाय पर पड़ती है। वो तुरंत अटैक मोड में आती है और बिना कोई आवाज किए दबे कदमों से शिकार की तरफ बढ़ती है। गाड़ी में बैठे पर्यटक ये देखकर एक पल के लिए घबरा जाते हैं, लेकिन शेरनी का पूरा फोकस सिर्फ अपने शिकार पर है। चंद सेकंड के भीतर ही शेरनी छलांग लगाती है और गाय को अपने मजबूत जबड़ों में दबोच लेती है। जंगल का ये रोमांच ही खत्म नहीं होता। शिकार को काबू में आते हुए देख अचानक एक विशाल बब्बर शेर भी वहां पहुंचता है और गाय को पूरी तरीके से जमीन पर पटक देता है। वाइल्ड लाइफ सफारी में शेर और शेरनी का एक साथ मिलकर शिकार करने का ऐसा सीन पर्यटकों के लिए जीवन भर के अनुभव से कम नहीं था। झारखंड के चाईबासा में पेट्रोल और डीजल की किल्लत की अफवाह के बाद शहर के पेट्रोल पंप पर अचानक वाहनों की भारी भीड़ लग गई। भीड़ और अव्यवस्था को देखते हुए प्रशासन हरकत में आया।
क्योंकि झारखंड के चाईबासा इलाके में अचानक से ही पेट्रोल डीजल की कमी की अफवाह फैल गई। इस अफवाह के कारण शहर के लगभग सभी पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी लंबी कतार लग गई और लोगों के बीच तेल लेने की होड़ मच गई। लोगों में चर्चा थी कि आने वाले दिनों में ईंधन की सप्लाई बंद हो सकती है। अफवाह और बढ़ती भीड़ की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया। अधिकारियों ने पेट्रोल पंपों के स्टॉक रजिस्टर और बिक्री की जांच की और पंप संचालकों को सुचारू रूप से तेल देने के निर्देश जारी किए।